गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको समझाऊंगा एन एलियन हैंड 7th क्लास की बुक है। उसमें है द टाइनी टीचर। तो ये किस चीज़ के बारे में है हम पढ़ेंगे, ये बताऊंगा। दो सो वेरी स्मॉल द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। हालांकि बहुत छोटा होता है ना चींटी, आप लोग देखें चींटियाँ बहुत छोटी होती हैं, पर वो लोग आप विश्वास नहीं कर सकते, ऐसा इंटेलिजेंट उनके पास होता है। इंटेलिजेंसी मतलब बुद्धिमत्ता, और बहुत हार्ड वर्किंग इंसेक्ट्स होते हैं। अमॉन्ग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट एंड इज ब्लैक और रेड। और बहुत सारे कलर के रेड्स होते हैं, लेकिन इनमें से कॉमन क्या है सबसे, ब्लैक और रेड। आप लोग देखे होंगे पेड़ों में रेड वाले भी रहते हैं, बहुत काटते हैं। एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। और जो एंट हैं ये कंफर्टेबल होम्स बनाते हैं अपना, मतलब जिसको एंट हिल कहते हैं, जो होल्स रहता है। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइसेस्ट। तो यहाँ पूछ रहा है कि आप बताओ बच्चों कि आपने सबसे छोटा कौन सा जीव कीड़ा देखा है, इंसेक्ट्स, जो कि बुद्धिमान भी हो, वाइसेस्ट यानी सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो कीड़ों में। इज इट द फ्लाई, क्या यह मक्खी है? नो इट इजंट, नहीं। इज इट द मॉस्किटो, क्या यह मॉस्किटो है? नहीं। नो नॉट द मॉस्किटो, देन इट मस्ट बी द वार्म, तब तो ये कीड़ा वो होना चाहिए, वार्म कीड़ा। नो नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इट इज़ द एंट द कॉमनेस्ट द स्मॉलेस्ट बट द वाइसेस्ट इंसेक्ट। ये एंट है, चींटी, जो सबसे बुद्धिमान होती है और छोटी भी होती है चींटी। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। तो आप जो हम यहाँ एंट्स की लाइफ की स्टोरी पढ़ेंगे, वो लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। बट पीपल हैड केप्ट एंट्स एज पेट्स, लेकिन जो लोग हैं एंट को पेट्स भी बना चुके हैं। एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, क्योंकि उसके बारे में सर्च करना चाहते थे, उसका बिहेवियर सर्च करना चाहते थे, डेली बिहेवियर, क्यों कैसे फंक्शन करती है, अपना रहती है। So we know a number of facts about this tiny, hard working and intelligent creature। तो इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं इस टीनी क्रीचर के बारे में। An ant uses its feelers और एंटीना, जो सामने देखोगे एंटीना दो, तो टू टॉक टू अदर एंड्स, इसमें से वो बात करती है, पासिंग मैसेज, और मैसेज पास करती है, सूचना पास करती है, इससे बात करती है दूसरे एंड्स से, थ्रू देम। वॉच अ रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। और जैसे रो आप देखोगे चींटियाँ एकदम एक सीध में चलती हैं, रो में एक के पीछे एक, चाहे वॉल हो चाहे अर्थ में हो, धरती पे चलती हो। ईच एंड ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। और अगर उधर से एक लाइन आ रही चींटियों की, इधर से जा रही है, तो एक दूसरे को फीलर से मतलब एंटीना से टच करके एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, विश करते हैं। There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red. Many kinds of ants होते हैं, बहुत सारे, many types of, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा है ब्लैक और रेड कॉमन है। We have seen them since we were children. जब हम बच्चे थे तब से उनको देख रहे हैं। But haven't paid enough attention to them. लेकिन हम उनमें ज़्यादा अटेंशन नहीं देखे। चींटी है और क्या है, इसे कुछ समझ चल देते हैं। Where do they live? In their comfortable homes called nest or ant hills. जहाँ पर वो रहते हैं उसको एंट हिल या नेस्ट यानी घोंसला कहते हैं, या फिर एंट हिल्स कहते हैं, जहाँ अपने लोग घर बनाए होते हैं। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पासेज। तो जो इसका जो एंट का घर रहता है ना, कम से कम 100, हर एक का 100 रूम रहता है, कम से कम इतना बनाए रहते हैं। और वहाँ से निकलने के लिए अपना दरवाज़ा भी। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग। और इनमें से कुछ रूम्स में जो क्वीन रानी चींटी होती है वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सिस फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रैप्स। जो छोटे छोटे अंडे से बच्चे निकलते हैं, अंडों को नर्सरीज करती है, मतलब कि पालन पोषण करती हैं कई और चींटियाँ, उनको नर्सेस कह सकते हो। और जो एग्स देती है वो सिर्फ रानी चींटी, क्वीन चींटी देती है। वर्कर्स हैव देयर, और उसको ग्रैप्स बोलते हैं, छोटा चींटी जो पैदा होता है अंडा उसका। वर्कर्स हैव देयर, और वर्कर्स चींटियाँ अलग होती हैं।
रिजर्व्ड क्वार्टर्स, उनका भी क्वार्टर रिजर्व रहता है वर्कर का अलग। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, वो लोग खाना ढूंढने के लिए जाते हैं, खाना ये लाते हैं, वर्कर्स होते हैं जो चींटियाँ। सम रूम सर्व एज स्टोर हाउस, और कुछ रूम में लोग खाना इकट्ठा करके रखते हैं चींटियाँ, फॉर दिस फूड, बरसात वगैरह में ना निकलना पड़े। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, और जैसे बैरक्स होते हैं हमारे सेना के लोगों के लिए, इंसानों के लिए, उसी तरह ये सोल्जर्स चींटियाँ जो होती हैं उनका बैरक्स अलग होता है, उनका कमरा, उनका रूम। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, अब कोई भी वर्कर सोल्जर्स हाउस में नहीं जा सकता। नो सोल्जर्स हैव एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और सोल्जर लोग कभी खाने ढूंढने के लिए नहीं जाता, खाना ढूंढने के लिए कोई नहीं जाते हैं, ये वर्कर काम है। नो वर्कर आर सोल्जर्स आर क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब, और कभी भी ग्रब को कोई भी चोट नहीं पहुंचाते, चाहे सोल्जर हो चाहे वर्कर। सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। तो इनमें से हर एक चींटियों का अलग काम होता है, कोई सोल्जर्स होते हैं और कोई वर्कर्स होते हैं, कोई क्लीनर्स, कोई नर्सेस, इन सब का बहुत अच्छे अपने इंटेलिजेंटली से, बुद्धिमत्ता से अपना अपना काम करते हैं, ब्रेवली, बहादुरी पूर्वक। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और एक दूसरे से कभी नहीं लड़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। द क्वीन एंट हैज़ अ, यहाँ पर नोटेबल चीज़ है, यहाँ देख सकते हैं, नोटिस करने लायक। द क्वीन एंट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, मतलब पंख होती है एक जोड़ी, विच सी कास्ट ऑफ बिफोर सी बिगेन्स टू ले एग्स, और उसको यूज करती है जब वो एग्स देने के लिए तैयार होती है, ले एग्स, अंडे देना। एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स, अब एग्स को हैच करती है, उसमें मतलब गर्मी देती है पंखों से, तो हैच यानी अंडे से बाहर आना कोई भी जीव। ग्रेप्स चेंज इनटू कोकून्स, और ग्रेप्स धीरे धीरे कोकून्स में चेंज होता है, मतलब थोड़ा सी बड़ा हो जाता है। कोकून्स ब्रेक, कोकून मतलब वो जो जैसे कि रेशम का कीड़ा के ऊपर कवर बना रहता है ना, उसी तरह कवर चींटी के ऊपर भी रहता है, कोकून्स। टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट एंड्स, फिर वो कंप्लीट एंड्स बन जाती हैं, चींटियाँ बन जाती हैं। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इन द एंट हिल इज़ अ बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, जो क्वीन होती है वही अंडे देती है, वही पूरी चींटियों की मम्मी होती है, मतलब माता होती है, मदर होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, कम से कम 15 साल जीती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, उसका पहले बता चुका हूँ, एक जोड़ी पंख होता है। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स बेडिंग फ्लाइट, फिर वो अपना काम करने के बाद उसको झाड़ भी देती है पंख। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, और वो गर्मियों में इसको यूज़ करती है उड़ने के लिए। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट, फिर अपना वो छोड़ के जाती है घोंसला, और मेल एंट से अपने प्रेमी से मिलती है, मतलब मेल एंट से। और ड्रोन से भी मिलती है। हाई अप इन द एयर में लोग करते हैं अपना मिलते हैं, मतलब ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, फिर वहाँ से आती है वापस और अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, फिर एग्स हैच होके बाहर आते हैं। सोल्जर्स गॉड देम, जब छोटी छोटी चींटियाँ बाहर आती है, कोकून बन जाती हैं, तो उनका सोल्जर्स जो गॉड होते हैं, सोल्जर्स चींटियाँ, वो उनकी रक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, और वर्कर्स लोग जो हैं उनको फीड कराती हैं, मतलब खाना वाना खिलाती हैं। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, उनको बाहर हवा पानी के लिए ले जाती हैं। एक्सरसाइज एंड सनशाइन, उनको कसरत कराती हैं और धूप सिखाती हैं। 2 or 3 weeks बास्किंग यानी सेकना होता है, धूप सेकना, जान लो। लेटर ग्रेप्स बिकम कोकून्स एंड लाइव विदाउट फूड एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर, और मतलब फिर कोकून बन जाती हैं और बिना खाने होने के पड़े रहती हैं 3 हफ्ते तक। देन द ये देखो कोकून से बाहर निकल रहा है, पिक्चर बना है यहाँ पर। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड अपेयर, फिर एंड्स बन जाती है पूरी तरह। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब उसको ट्रेनिंग देते हैं, टीचिंग करते हैं। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स, और न्यू एंड्स जो है पुराने चींटियों से सीखते हैं, वो वर्कर्स और सोल्जर से, बिल्डर्स से, घर कैसे बनाते हैं, क्लीनर्स, सब इनसे सीखते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, फिर अपने
संसार में जाते हैं, बड़े से संसार में काम सीख लेते हैं काम करने के लिए। एन एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट आल्सो फॉर सम अदर क्रीचर्स। और जो एंट हिल होता है उसमें एंट लोग रहते हैं, और ये उन्हीं के लिए घर बस नहीं रहते, दूसरे कीचड़ वहाँ आ जाते हैं। बीटल्स आ जाता है, बीटल्स काले कलर का घुर्र घुर्र जो रात में बोलता है वो कीड़ा होता है, घबराइला जिसको बोलते हैं। लेसर ब्रीड्स और ऑफ एंड्स एंड द ग्रीन फ्लाई रहते हैं। वाई डू एंड्स वांट दीज, मतलब हरी मक्खी, एंड्स वांट दीज एलियन क्रीचर्स टू लिव इन देयर नेट्स फॉर सेवरल रीजन्स। तो इनको क्यों रहने देते हैं चींटियाँ अपने उसमें, ये जानेंगे। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द एंड्स सेंसेस, क्योंकि कुछ उनमें से बहुत अच्छी स्मेल देते हैं तो उनको अच्छा लगता है चींटियों को। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, कुछ स्वीट जूसेस देती हैं, मतलब जूस देती हैं, तो वो भी एंड्स को अच्छा लगता है। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और कुछ उनमें से लुका छिपी खेलते हैं तो उनको अच्छा लगता है। द क्लीन फ्लाइज द एंड्स काउ, द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू। जो ग्रीन फ्लाई होती है वो उसको एंड्स लोग ट्रेन करते हैं हनी के लिए। लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीना उसका टच करके, उस अपना एंटीना टच करके उससे जूस पाते हैं लोग। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, ये इसको ऐसे धो लेते हैं जैसे कि हम लोग अपने गाय का दूध निकालते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंड्स हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एंड्स, मतलब क्या मनुष्य इतना सीख सकता है जितना ये एंड सीखती हैं, चींटियाँ सीखती हैं। परहैप्स दे हैव, यस यू दे कैन, ह्यूमन क्यों नहीं सीख सकता। बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज, लेकिन वो अपना जो यूज नहीं करते सीखने के बाद कोई भी काम अच्छे से। दे में स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टेनी टीचर, तो ये जो टाइनी टीचर है, टीनी टाइनी जो भी बोल सकते हैं, दोनों सही हैं। और इससे सीखना चाहिए हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, ये चीज़ें सीखना चाहिए। क्लीननेस, केयर फॉर द यंग वंस, अपने बच्चों की देखभाल, यंग वंस का मतलब बच्चे। एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, जहाँ वो रहते हैं वहाँ लॉयल्टी बरकरार रखना चाहिए। ठीक है। अ मैटर ऑफ टंग के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें नीचे जान सकते हैं कि कौन से जीव अपने टंग से क्या काम करते हैं। सांप स्मेल करता है, सूंघता है, उससे कुछ बातें करता है। उसी तरह छिपकली और मेढक और जो वो होते हैं गिरगिट, क्या बोलते हैं इसको, तो ये लोग जीभ अपना फेंक के उसको पकड़ देते हैं कीड़ों को। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड टच द बेल आइकॉन। थैंक यू वेरी मच। टुमारो रेस्ट विल बी टुमारो।